जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। झारखंड में गुटखा बैन है, लेकिन क्या सच में है? अगर बैन होता तो हर गली नुक्कड़ पर पान मसाला और गुटखा बिकते हुए नजर नहीं आते। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये अवैध कारोबार कौन चला रहा है? कौन है वो लोग जो सरकार, पुलिस और प्रशासन को खरीद कर 15,000 करोड़ का गुटखा साम्राज्य चला रहे हैं? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे खेल का असली किंगपिन कौन है। झारखंड सरकार ने एक बार फिर गुटखा पर बैन लगा दिया है। वैसे तो झारखंड में पिछले 12 साल से गुटखा बैन है, लेकिन यह बैन सिर्फ कागजों पर ही है। हर दुकान पर आपको बेरोक टोक गुटखा और पान मसाला मिल जाएगा, तो जाहिर है कि प्रतिबंध कागजी है। लेकिन इस कागजी प्रतिबंध के एवज में गुटखा सिंडिकेट कितना खर्च करता है आप जानते हैं? कम से कम 200 करोड़ रुपए। यह रकम गुटखा कारोबार को सुगमता से चलाने के लिए दी जाती है। राजेश कुमार नाम का एक शख्स इस सिंडिकेट का किंगपिन है, करता धरता है। रजनीगंधा पान मसाला और तुलसी जर्दा बनाने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल यानी डीएस ग्रुप का निदेशक राजेश कुमार ही झारखंड में सभी गुटखा कंपनियों के माल को खपाने के लिए जिम्मेदार है। मजे की बात यह है कि झारखंड में 15,000 करोड़ के इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में मुकदमे से लेकर थानों में केस और सीआईडी जांच की सिफारिश तक हो चुकी है। लेकिन ये धंधा न सिर्फ जारी है, बल्कि दिन दूना रात चौगुना फैल भी रहा है। इस अवैध कारोबार के किंगपिन राजेश कुमार को सभी जानते हैं, लेकिन यह अकेला शख्स न सिर्फ पूरे झारखंड में गुटखा कारोबार को मैनेज कर रहा है, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र को भी इसने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। एक सर्वे के अनुसार झारखंड में करीब 39% वयस्क और टीनेज पुरुष तंबाकू अथवा तंबाकू मिले उत्पादों का सेवन करते हैं। इनमें चबाने वाले तंबाकू का सेवन करने वाले लोग 34.5% हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भारत में उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर आता है। एक अनुमान के अनुसार झारखंड में यह धंधा कम से कम 15,000 करोड़ के आसपास का बैठता है। झारखंड में तंबाकू नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस जहर को बेचने वाले आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ी संख्या में युवा और टीनेज बच्चे तेजी से इस धंधे का शिकार बन रहे हैं और इस लत की जड़ में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, इस कारोबार के पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है। ऐसा नहीं है कि यह सिंडिकेट किसी की नज़र से छिपा हुआ है, बचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक सबको इसकी जानकारी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सवाल उठता है कि झारखंड में 15,000 करोड़ के गुटखा सिंडिकेट का असली सरगना राजेश कुमार कौन है? तो राजेश कुमार वही है जिसने शिखर गुटखा कंपनी के मालिक प्रदीप अग्रवाल को बचाने के लिए 15 करोड़ की डील की थी। झारखंड में गुटखा सिंडिकेट के सरगना राजेश कुमार सहित दूसरे कई आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। हर बार उन्हें बचा लिया जाता है। आखिर इन्हें कौन बचा रहा है? पुलिस पहले तो बड़े नामों को चार्जशीट से गायब कर देती है, फिर चार्जशीट इतनी कमज़ोर बना देती है कि बड़ी मछलियों को आसानी से बचाया जा सके। गुटखा कंपनी के मालिक को गिरफ्तारी से बचाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। उसे बेल दिलाने के लिए कथित रूप से 5 करोड़ रुपए की डील की जाती है। इसका एक ऑडियो भी वायरल होता है। दोस्तों, डीजीपी कार्यालय से सीआईडी को सुखदेव नगर थाना में दर्ज गुटखा कांड की समीक्षा करके रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन कई साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची के अरगोड़ा और सुखदेव नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कानून के लंबे हाथों में कुछ छोटी मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं आया। 3 जुलाई 2020 को रांची के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सुखदेव नगर और अरगोड़ा थाना में 2 अलग अलग मामले दर्ज कराए। इन मामलों में कई पान मसाला कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर और निर्माताओं के नाम शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ छोटे व्यापारियों को ही निशाना बनाया।
रजनीगंधा, विमल, बाहुबली, पान पराग जैसी कंपनियों के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और निर्माताओं को न तो प्राथमिकी में नामजद किया गया और न ही चार्जशीट में उनका जिक्र आया। अरगोड़ा थाना में दर्ज मामले में शिखर पान मसाला के मालिक प्रदीप अग्रवाल और वितरक पिंटू कुमार का नाम शामिल था। पुलिस ने प्रदीप अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया और एक टीम दिल्ली और नोएडा भी भेजी गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। कहा जाता है कि प्रदीप अग्रवाल को पुलिस के आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। इसके बाद गुटखा सिंडिकेट ने मामला मैनेज करना शुरू किया और इसकी कमान रजनीगंधा बनाने वाली कंपनी डीएस ग्रुप के निदेशक राजेश कुमार ने संभाली। चर्चा है कि प्रदीप अग्रवाल को गिरफ्तारी से बचाने और कानूनी राहत दिलाने के लिए करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शिखर गुटखा कंपनी के मालिक प्रदीप अग्रवाल को बचाने के लिए बिचौलिए अमित मलिक और रजनीगंधा के निदेशक राजेश कुमार के बीच हुई बातचीत में 5 करोड़ रुपए की डील का जिक्र आया, जो इस खेल की सच्चाई को उजागर करता है। दोस्तों, झारखंड में गुटखा सिंडिकेट का नेटवर्क बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इनमें पान मसाला कंपनियों के बड़े अफसर, बिचौलिए, दलाल, गुटखा व्यापार में लगे पूंजीपति व्यापारी और डिस्ट्रीब्यूटर्स सभी शामिल हैं। 5 रुपए से भी कम लागत में बनने वाले प्रीमियम पान मसाला की पुड़िया तंबाकू के साथ ग्राहक के मुंह में जाते जाते 20 से 25 रुपए की हो जाती है। वैसे तो पान मसाले के एमआरपी में टैक्स जुड़ा होता है, लेकिन झारखंड में गुटखा तंबाकू बैन है, सो अवैध कारोबार के लिए न तो जीएसटी देना पड़ता है न इसका बिल कटता है। सिर्फ दिखावे के लिए खुदरा कारोबारियों के यहाँ कभी कभी छापेमारी कर दी जाती है। कुछ हजार या कुछ लाख का माल जब्त होता है और बड़े खिलाड़ी आराम से अपना खेल जारी रखते हैं। अगर गलती से कोई ईमानदार अफसर कार्रवाई कर देता है तो ये करोड़ों रुपए फेंक कर मामला झटपट मैनेज कर देते हैं। आपने यह तो पहले सुना और पढ़ा ही होगा कि कैसे रांची में एक एसडीओ ने छापेमारी में 3 करोड़ के जिस पान मसाले की खेप को जब्त किया था, उसकी सील 24 घंटे के अंदर खुलवा दी गई। सुखदेव नगर और अरगोड़ा थाना में दर्ज मामलों को कमज़ोर करने की शिकायतें भी पुलिस मुख्यालय को तब मिली थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि झारखंड में साल 2012 से ही पान पराग, रजनीगंधा समेत 11 ब्रांडेड पान मसालों की बिक्री पर बैन लगा हुआ है। इसे हर साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। इन पान मसालों की जांच में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया था। मसाले का टेस्ट तीखा करने के लिए इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। कोरोना काल की शुरुआत में 8 मई 2020 को हेमंत सोरेन की सरकार ने भी झारखंड में गुटखा को प्रतिबंधित कर दिया था, जो अब हर साल बढ़ता चला जाता है। 17 अक्टूबर 2020 को प्रतिबंध के बावजूद गुटखा की बिक्री पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने कर्मचारी को बाहर भेजकर गुटखा मंगवाया और फिर सरकार के अधिकारियों से पूछा कि आखिर यह कैसा प्रतिबंध है। दोस्तों, झारखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 11 नवंबर 2020 और फिर 25 नवंबर 2020 को सभी जिलों के उपायुक्तों और एसपी को पत्र भेजा था। इस पत्र में विभाग ने झारखंड में उपलब्ध चेकपोस्ट की सूचना मांगी थी और झारखंड के एंट्री पॉइंट की भी सूची मांगी थी। साथ ही गुटखा प्रतिबंध को लागू करने के लिए व्यापक पैमाने पर छापेमारी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दोबारा राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 11 दिसंबर 2020 को सभी जिला उपायुक्तों और एसपी और सीनियर एसपी को निर्देश दिया कि एंट्री पॉइंट पर मालवाहक वाहनों की नियमित रूप से जांच की जाए और छापेमारी की जाए, ताकि दूसरे राज्यों से झारखंड में प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला नहीं पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद दूसरे राज्यों से गुटखा और पान मसाला की आवक थमी नहीं है। जब तक राजेश कुमार जैसे लोगों पर कानून का शिकंजा नहीं कसेगा, झारखंड में कैंसर का यह कारोबार धड़ल्ले से जारी रहेगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि जनता आवाज उठाए। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में इस जहर का बिकना बंद हो जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार से सवाल पूछें कि राजेश कुमार को जेल कब भेजा जाएगा। गुटखा बैन पर यह दिखावा कब तक चलेगा। क्या झारखंड सरकार सिर्फ दिखावे के लिए पान मसालों और गुटखों पर बैन लगा रही है? हमारी आवाज़ बने, कमेंट करें और इस वीडियो को वायरल करें।
दोस्तों, झारखंड को इस गुटखा माफिया से आज़ाद कराना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलकर लड़ेंगे तभी ये गंदा खेल खत्म होगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।